नमस्कार। लोकमत राजस्थान पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं ममता। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द इनवोग नारी शो में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है, ऋषि मिगलानी। वो सिर्फ राजस्थान के यूथ आइकन नहीं बल्कि पावरफुल स्पीकर भी हैं। पूर्व ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए, और अब कई फैशन और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एडवाइज़र और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इनकी जर्नी इस बात की मिसाल है, अगर आपके पास क्लियर विज़न हो और थोड़ा सा क्रेजी डेडिकेशन हो तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ ऋषि मिगलानी का लोकमत राजस्थान के चैनल पर। थैंक यू ममता जी। सबसे पहले तो ऋषि, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और अपना वैल्यूएबल टाइम लोकमत राजस्थान को दिया। प्लेजर। अच्छा ऋषि, आपको कहा जाता है यूथ आइकन, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको यूथ आइकन बोला जाता है राजस्थान का, और आपके अकॉर्डिंग एक ट्रू यूथ आइकन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो टैग है इसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी हुई हैं। यूथ आइकॉन मुझे इसलिए लोग बोलते थे, एक क्योंकि मैं खेल और युवा मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर रहा हुआ हूँ, दूसरा आज से लगभग 16 से 18 साल पहले मैंने फिल्मों में एंट्री की थी। तो एक फीचर फिल्म करी थी, कुछ शॉर्ट फिल्म्स की थी, टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग की थी। तो उस समय मॉडलिंग और एक्टिंग का क्रेज़ शुरू ही हुआ था। अच्छा। तो क्योंकि मैं अमंग्स द फर्स्ट वंस था यहाँ से, अपने शहर से, राजस्थान से, तो एक नेम फेम जो है वो काफ़ी जल्दी, और लोग अच्छे से जुड़ गए थे उस समय मुझसे, बिकॉज़ जो मैंने टीवी कमर्शियल्स की थी, MTV पे रियलिटी शो किया था, फीचर फिल्म की थी नफीसा अली जी के साथ, सो उसको देख के और वहाँ से ये नेम एंड फ्रेम जो है मुझे मिला, ये टैग मिला। पर मैं ये भी मानता हूँ कि आज के टाइम में राजस्थान में और भी बहुत यूथ आइकॉन्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जैसा कि आपका प्रश्न था कि इसके पीछे, एक यूथ आइकॉन के पीछे एक क्या मैसेज जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक स्ट्रेस भी रहता है, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आपको खुद को कहीं गलती नहीं करनी है, एक रोल मॉडल बनना है। यू डोंट हैव टू ब्रेक द रूल्स योरसेल्फ। आप गाड़ी भी चला रहे हो तो आप खुद नहीं भी चला रहे हो, आपका ड्राइवर चला रहा हो, तो आपकी गाड़ी रेड लाइट को क्रॉस ना करे। You have to set an example. It comes with a lot of responsibility, but at the same time I feel I'm not the only youth icon of Rajasthan. There are a lot of other people. Maharaj Padmanabh ji of Jaipur, he's a great youth icon. Rajyavardhan Rathore जो हमारे एक मंत्री हैं, उनको भी मैं यूथ का आइकॉन मानता हूँ। धनंजय जी खिमसर जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं यूथ आइकॉन मानता हूँ। लक्ष्य राज जी मेवाड़, उनको मैं यूथ आइकॉन मानता हूँ। तो राजस्थान में बहुत लोग हैं जिनको मैं यूथ आइकॉन मानता हूँ। वेरी नाइस, यही आपका बड़कपन है मुझे लगता है। एंड ऋषि, वन मोर थिंग कि मैं आपसे जब भी मिली हूँ, बहुत बार मैं आपसे मिली हूँ, हमेशा आप बहुत ही हम्बल रहते हैं, बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, चाहे आपका कितना भी बड़ा इवेंट क्यों ना हो। तो इतना पेशेंस कहाँ से लेकर आते हैं? मैं कुछ साल पहले बुद्धिज़्म की किताबें पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ से थोड़ा सा एक आर्ट ऑफ लिविंग एंड लाइफ को कैसे जीना चाहिए, वो कुछ उस समय नॉलेज प्राप्त हुई थी। मैं वैसे भी काफ़ी हम्बल आदमी हूँ। मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, अपना पॉइंट पोलाइटली पुट अप करने की मेरी आदत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग आपको इतना प्यार देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो मेरे पीछे से भी मेरे बारे में अच्छी बातें करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नेगेटिव बोलते होंगे, पर सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबको अच्छे से, प्रेम से, प्यार से ट्रीट करना चाहिए। और अगर मेरे इवेंट्स में कोई आता है जिनको मैं बुलाता हूँ, कि नो मैटर हाउ बिग द इवेंट इज़ नाउ, if we talk about Fashion Connect, we are doing the 21st season, yes, then the 22nd season in London, and then Bombay, and then, so I have no attitude. I am a grounded person. I have learned this from my family. So ये मेरी नेचर है ऐसी। I think that's why you are youth icon. अच्छा ऋषि, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी जर्नी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से लेकर फैशन और मीडिया तक काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो जो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट ऐसा था कि सही टाइम पे सही जगह सही लोगों से मिलना। मैंने 2008-9 में अपनी फ़ोटो शूट कराई डब्बू रत्नानी से, वो पिक्चर्स अच्छा। थोड़ी सी पॉपुलर हुई। 3 इडियट्स फिल्म की एड्स में मुझे, टीवी कमर्शियल में मुझे चूज़ किया गया। वेरी नाइस। फिर मैंने मैकडोनल्ड, रेक्सोना, एक माइथोलॉजिकल सीरियल था, उसका पायलट शूट किया, एक रियलिटी शो की MTV पे, एक फीचर फिल्म करी जो PVR में रिलीज़ हुई थी। और फिर खेल और युवा मंत्रालय, पिछले से पिछली भाजपा सरकार
तो उन्होंने मुझे अपना ऑनररी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो वो फिर मैं न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ा, हमने एक शो स्टार्ट किया जो सुपर सक्सेसफुल हुआ और आज की तारीख में इंडिया का नंबर 1 डे फैशन शो माना जाता है। फिर हाल ही में हमने राजस्थान के सबसे बड़े फूड एंड होटल अवार्ड शुरू किए सेम टीम के साथ। वो इस समय राजस्थान के सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज़्म के अवार्ड्स माने जाते हैं। सो आई थिंक मीटिंग राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट टाइम इज़ वेयर ऑल दिस बिगैन। हाँ, अच्छा ऋषि, आप जो ये बैक टू बैक इवेंट होस्ट करते हैं या आप इवेंट का पार्ट होते हैं, तो इतनी एनर्जी मतलब कहाँ से लेकर आते हैं? जैसे कि मैं अगर पिछले 10 सालों से मैं आपको शायद जानती हूँ, तो मैं आज भी मतलब 10 साल पहले भी मुझे वही ऋषि दिखता था, वही एनर्जी दिखती थी जो मुझे आज दिखती है। पैशन पैशन होना चाहिए अपने काम का। मुझे अच्छा लगता है मैं लोगों को मिलूँ, उन्हें इनवाइट करूँ, आई लुक आफ्टर देम, लाइक आई सेड, दिस इज माय फैमिली। माय पेरेंट्स आर वेरी गुड होस्ट्स, दे कॉल समबडी होम, दे लुक आफ्टर देम नाइसली। इट्स दैट लिटिल फ्लेवर ऑफ दैट पंजाबी फैमिली जो मुझ में थोड़ा कहते हैं कूट कूट के भरा हुआ है। सो अच्छा लगता है, काम ऐसा है, द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट आई एम इन। Like I said, we do hotel awards, we do food awards, we do fashion connect, we deal with the top designers of the world. You have to be nice, you have to be smiling. Some people fake it, but मेरा तो अंदर से ही ऐसा है। हाँ, बिल्कुल। मैं enjoy करता हूँ इस चीज़ को, लोगों को मिलना, उनका ध्यान रखना, उनको खिलाना पिलाना, so it's basic nature. और अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? फिटनेस अब नॉलेज इतनी है तो आजकल इंस्टाग्राम इतना कुछ आता रहता है, ट्रैवल भी करते हैं और अब काफ़ी समय हो गया जिम जाते हुए। आई जॉइंड द जिम व्हेन आई वाज इन क्लास 9th आई थिंक। तो वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज उस समय से लेके अब तक का जो एक वो पीरियड बदला है खाने पीने में, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि हर चीज़ में मिलावट है और जितनी भूख लग रही है उससे 20-30% कम खाना चाहिए, बिकॉज ब्रेन को जो सिग्नल है बाद में मिलता है कि अब पेट भर चुका है। तो थोड़ा थोड़ा खाने की आदत है। खाता मैं सब कुछ हूँ, पर एक लिमिट में। अगर समोसा भी आप यहाँ मंगवाएंगे अभी तो मैं उससे परहेज़ नहीं करूँगा, मैं खा लूँगा, पर उसका पीछे का क्रिस्पी टुकड़ा खाऊँगा, ये नहीं कि पूरा समोसा खा जाऊँगा। मीन्स कि आपका जो पोर्शन है वेरी कम होना चाहिए। अच्छा, आप एडवाइज़र भी हैं नेशनल न्यूज़ चैनल के, तो किस तरह का रोल होता है, किस तरह का आपका मतलब डे टू डे किस तरह का काम होता है? आई एम एन ऑनरी एडवाइज़र टू अ नेशनल एंड अ रीजनल चैनल। एंड रोल तो ये रहता है, अगेन वंस अगेन दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू वॉच व्हाट इज़ गोइंग अराउंड। कुछ कोई खबरें ऐसी हैं जो चलनी चाहिए, कोई ऐसी खबरें हैं जो नहीं चलनी चाहिए। तो वो हम सीनियर्स के साथ डिस्कस करके जो अपनी एक एडवाइस होती है, एक नॉलेज होती है, वो प्रोवाइड करते हैं। मैं बेसिकली फैशन, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का ध्यान रखता हूँ और जो लीडर्स हैं जो इन दोनों चैनल्स को चला रहे हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो इट इज़ वेरी नॉलेजेबल फॉर मी। It's an eye opener to see how people in this industry, especially the media industry, which you are a part of now, are very very hard working. क्या दिन है, क्या रात है, डेली आई थिंक 24 आवर्स आपको ये काम करना पड़ता है। आपको रात को 3 बजे भी कॉल आ सकता है। खबर ही जीवन है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अच्छा ऋषि, फैशन कनेक्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट, तीनों फील्ड में आप काफ़ी एक्टिव है, तो मतलब इन तीनों को मतलब किस तरह से बैलेंस कर पाते हैं? टाइम बांट रखा है। फैशन जो है, मैं बहुत सारे ज्वेलर्स को प्रमोट करता हूँ, लॉन्च करता हूँ, फैशन डिज़ाइनर्स को लॉन्च करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को। सो मेरा एक लग्जरी PR का भी साइड में मैं देखता हूँ। अच्छा। चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे 5 स्टार होटल्स हों, आई डू लग्जरी PR फॉर देम बिकॉज ऑफ माई contacts, because of my knowledge, because of the way I do events, like you said. I've been doing them since so many years now. फैशन हमारा फिक्स्ड है कि मेरा जो फैशन शो है जो मैं एक लीडिंग न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के साथ करता हूँ, वो इस समय इंडिया का नंबर 1 डे फैशन शो है, जिसमें टॉप डिज़ाइनर्स चाहे मनीष मल्होत्रा, माइकल सिंको, नीता लुल्ला, अंजू मोती, रॉकी स्टार, एवरीबडी इज़ बीन अ पार्ट ऑफ इट। एंड उसके हमारे मंथ्स डिसाइडेड हैं। नवंबर में होना है तो लंदन में होगा, मार्च में पहले दुबई में होता था, 4-5 साल वहाँ किया, फिर अब डेस्टिनेशन चेंज करके हम बॉम्बे ले आए। वहाँ पे जो वहाँ के जो शेख हैं अल मखतूम, उनकी फैमिली में से कोई ना कोई एज ए चीफ गेस्ट अटेंड करने आता था। हमारे वहाँ के एक वेल विशर हैं रिजवान साजन, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियंस इन दुबई।
he supports us, he's a part of our event. So wherever we do it nicely. And the time is divided, that March is in Bombay or Dubai, Okay. November is in London, September is especially for Jaipur. We didn't want to leave Jaipur because we are from Jaipur. We started the show from Jaipur for the people of Jaipur. Okay. The whole idea of starting the show was long back, around 2016. I remember a lot of people used to call me that we want to watch a good fashion show. Oh, great. बट ज्वेलरी लेने के लिए लोग शादियों की तो जयपुर आते हैं, लहंगे लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, फैशन शो किसी को देखना होता है तो दिल्ली बॉम्बे जाते हैं और पासेस हमसे मांगते थे। हमने कहा हम यहीं पे एक शो शुरू करेंगे और उसको इस लेवल तक लेके जाएंगे कि दिल्ली बॉम्बे के लोग हम यहाँ इस शो को देखने के लिए आएंगे। तो अब दिल्ली बॉम्बे से नहीं, लंदन से लोग ट्रैवल करने आते हैं शो को देखने के लिए, इसके साथ जुड़ने के लिए। एंड इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो हमारा जयपुर है, हमारा पिंक सिटी है, वो वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, आई कैन से। Correct. तो आपको मतलब एक जयपुराइट, मतलब अगर आप I'm हैं, proud. I'm proud. I feel very proud when I go abroad, or even when I go out of Jaipur. I go to Delhi or Bombay, shake hand with somebody, say I'm from Jaipur. ओके। Jaipur has a very good impression. Oh, you're from Jaipur. Oh, lovely city. आपका खाना बहुत अच्छा है, आपकी दाल बाटी चूरमा, आपकी केर सांगरी, आपका ये, आपका वो, आपका right. घेवर। और इसके लिए मैं टूरिज़्म, दिया कुमारी जी जैसे लोगों का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ True. कि मैम और जो हमारी जो एक सरकार है, बहुत एफर्ट्स मोदी जी ने किए हैं, हमारी टूरिज़्म मिनिस्टर ने किए हैं कि बार बार जयपुर का जो नाम है वो अगर यहाँ पर है तो एक साल बाद यहाँ हो, अगले साल यहाँ हो। दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, गुड क्वालिटी इवेंट्स आर हैपनिंग हियर। आईफा केम टू जयपुर, you know, a lot of activities happen at various monuments. So and a lot of people come. We have the biggest singers of the country, of the world, come here and perform. ट्रू। यू मीन टू से कि जयपुर, आप जैसे जयपुर के हैं तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिला उसका। हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं मुझे बेनिफिट मिला। एक अच्छा नाम, उसके पीछे एक और अच्छा नाम। राइट अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ मैं जयपुर से हूँ, तो जयपुर का खुद का एक गुड इंप्रेशन है। राइट। सो इट बेनिफिट्स मी। मतलब आपने जयपुर का हेरिटेज भी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि पूरी दुनिया में आपने उसको प्रमोट किया है। हाँ जी हाँ, मैं डिनाई नहीं करूँगा कि मैंने जयपुर को, राजस्थान को प्रमोट किया है। बिल्कुल, जब मैं लंदन जाता हूँ और वहाँ शो करता हूँ तो 400-500 इंडियंस, पाकिस्तानीज़ और ब्रिटिशर्स होते हैं हमारे शो में। जब मैं दुबई जाता हूँ, हम लोग वहाँ शो करते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, हर साल लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं यस, मैं वो छोटा सा एक लेना चाहूँगा अपने पे कि हमारे शो के थ्रू मैंने भी जयपुर को जो है एक अच्छा नाम देने का प्रयास किया है। और चाहे वो 1% ही क्यों ना हो या 10% हो, बट येस, आई हैव बीन प्रमोटिंग जयपुर एंड आई विल कंटिन्यू प्रमोटिंग माई सिटी बिकॉज आई लव इट वेरी मच। एंड हमारी गुड विशेस हमेशा आपके Thank साथ you. है कि आप Thank आगे you so भी much. पूरी दुनिया में हमारी पिंक सिटी का नाम Thank you. फैलाएं। अच्छा ऋषि, अभी मैंने आपके कुछ टाइम पहले ही एक आप पे डॉक्यूमेंट्री बनी है जी। जो कि मैंने देखी थी, जी। तो लोगों ने पुश किया उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए, या मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले मुझे लगा कि अभी डॉक्यूमेंट्री की, अभी तो बहुत काम और करना है। पर जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, पद्म शेखावत जी ने, उन्होंने कहा कि मैं साउथ में कहीं था और साउथ में जिनसे मैं बात कर रहा था तो वो भी आपको जानते थे, वो आपके शो फैशन कनेक्ट को भी जानते थे। तो मुझे लगा कि मैं भी जयपुर से हूँ, ऋषि मिगलानी भी जयपुर से है, क्योंकि वो काफ़ी फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं, एड फिल्म्स को, और टॉलीवुड के साथ, अपनी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा यार, हमारे जयपुर के लड़के को साउथ में भी लोग जानते हैं और उसके प्रोग्राम को जानते हैं, तो ये करना चाहिए मुझे। और उनका मन भी था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का, सो दैट ही कुड ऑल्सो शो हिज, यू नो, द वे ही वर्क्स, व्हाट ही कैन डू, हिज कैलिबर। तो उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो उन्होंने कहा आप जहाँ जहाँ जाएंगे कैमरा आपके साथ साथ चलता रहेगा, हम एक बिल्कुल जेन्युइन चीज़ लेना चाहते हैं। तो मैं किसी इवेंट में जाता था तो वो कैमरा मेरे पीछे पीछे रहता था। कई इवेंट्स ऐसे होते थे जहाँ कैमरा नहीं आगे आ सकता था, तो वो पेड़ के झाड़ियों के पीछे से मुझे कवर करते रहते थे। अच्छा। फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उनको उन्होंने अप्रोच करके उनके बाइट्स लिए उसमें। तो बहुत इंकरेजिंग था, मोटिवेटिंग था। और लगता है कि जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि वो यूथ आइकॉन का टैग लगा हुआ है और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एक्ट करना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद वो और मल्टीफोल्ड हो गया है, बिकॉज अब उसकी व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, लोग उसे देखते हैं, बच्चे देखते हैं, यंगस्टर्स देखते हैं। सो आई वॉन्ट पीपल शुड बी मोटिवेटेड, people should be self motivators, you know, they should get up before they get down. Right. So that is the kind of energy I give the youth who come to me, whether
they want to start a restaurant or a hotel, or they want to become a jewelry designer or a fashion designer, or they want to get into acting or modeling. Okay. So I try my best to first encourage and motivate the person that you can do it. And फिर जो भी मैं राय और एक मशवरा दे सकता हूँ, फिर मैं उनको गाइड करता हूँ. बिल्कुल, और मैं बधाई देती हूँ आपको आपकी डॉक्यूमेंट्री की. मैंने भी देखी थी एंड इट वाज सुपर. थैंक यू. अच्छा, आपके सोशल मीडिया पर 1,40,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं. तो जो आपका कंटेंट होता है वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्या कोई आपने पर्सनल अपना एडवाइज़र रख रखा है? मैं बहुत पुअर हूँ उसमें. मेरे जो सोशल मीडिया टीम है वो कहती है सर आप कंटेंट ही नहीं देते, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता. टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दे टेल मी सर कहीं पे भी जाते हैं रिकॉर्ड कीजिए, कुछ खा रहे हैं रिकॉर्ड कीजिए, कुछ पी रहे हैं रिकॉर्ड कीजिए, कुछ भी हैं लोग मिल रहे हैं रिकॉर्ड कीजिए. तो आप देखेंगे मैंने लास्ट पोस्ट या कुछ जो है अभी कुछ 4-5-6 दिन पहले डाला होगा, उससे पहले 1 महीना पहले डाला होगा. अच्छा. तो जितना एक्टिव मेरे इस जो मैं काम करता हूँ इस लेवल पे होना चाहिए उतना मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. ओके. तो आई कैन डू मच बेटर, बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट गेट द टाइम, एंड मतलब आई एम नॉट वेरी गुड विद filming and doing, you know, being very active when it comes to social media. But don't you think कि अगर आप सोशल मीडिया पे और ज़्यादा एक्टिव हो जाएं तो आपके कुछ और भी मतलब लाखों आपको फॉलोअर्स मिल सकते हैं? मैं होना चाहूँगा. और अब आपने भी पूछा है, अब मेरे को आपने नॉक किया है और रिमाइंड किया है, तो मैं थोड़ा जाग गया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हाँ मेरे एक एक्टिविटी जो है उसको मैं थोड़ा अपने अच्छे काम को और अच्छा कर सकूँ और लोगों तक पहुँचा सकूँ. अच्छा ऋषि, आज के जो यंगस्टर्स हैं, आप तो हमेशा यंग ही रहेंगे, फॉरएवर आप तो यंग ही हैं. बट जितने भी यंगस्टर्स हैं तो आपको क्या मतलब उनमें कमी लगती है आज? वो जो जज्बा आपको लगता है कि उनमें नहीं है, ऐसा कुछ आपको लगता है? प्रोज एंड कॉन्स हैं इस टाइम के. ओके. नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि ये जो हुक्का और ये वेप आ गया है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा डरता हूँ अब यंगस्टर्स को. अब हम देख रहे हैं जिम में हार्ट अटैक हो रहे हैं, अब चाहे वो कोविड की वजह से हैं या उसकी वैक्सीन की वजह से हैं या खान पान की वजह से हैं, जो भी है. जब मैं छोटा था तब इतने इंसिडेंट्स नहीं होते थे. तो मेरा पहला जो एक नेगेटिव वो है कि ये हुक्का, शराब, अल्कोहलिज्म, पार्टीज़ का जो एक कल्चर पिछले 20-25 सालों में जो बढ़ा है, इंजॉय कीजिए पर लिमिट में कीजिए. अच्छी चीज़ ये है कि जो प्रेशर हमारे टाइम में एजुकेशन को लेके हुआ करता था, वो बीच में एक ऐसा समय आया था कि हर आदमी के 92-94 आते थे, यू नो, बच्चे के, तो वो कॉमन सी चीज़ बन गई थी. एवरीबडी हैड टू बी अबव 85-90. देन द केम द ग्रेड सिस्टम, कि अब ग्रेड्स हैं आपके ये प्लस स्कूल्स में, तो वो मिक्स है बेसिकली. अच्छा. हेल्थ सेक्टर को देखा जाए तो हेल्थ लोगों की इम्प्रूव इतनी नहीं हो पा रही है खान पान की वजह से, और जो टाइम शेड्यूल बिजी लाइफस्टाइल लोगों का हो गया है, तो जिम जाना जो है वो मुश्किल हो गया है. पहले स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी. मैं खुद बैडमिंटन खेलने जाता था, टेबल टेनिस भी खेलता था और लॉन टेनिस भी खेलता था, तो आई न्यू बास्केटबॉल भी खेलता था. सो व्हेन आई वाज अ किड, even today if you give me a basketball, I will be able to shoot. I will be able to play table tennis. I will be able to play lawn tennis और बैडमिंटन. Okay. वो चीज़ थोड़ी मैं कम होते हुए देख रहा हूँ. और एक जो रिस्पेक्ट है बड़ों के लिए बच्चों की आजकल, वो थोड़ी कम हो गई है. डैड को भी ऐसे करके ठीक है, वो आपकी क्लोजनेस भी दिखाता है, पर हम जैसे एक मदर्स की फ्रेंड को मिलते थे तो सबसे पहले उनको ऐसे मत्था टेकते थे, सही है, करते थे. तो वो सब अब थोड़ा कूल कैजुअल एक वेस्टर्न आ गया है. बिल्कुल, मुझे भी ये बहुत फील होता है. एंड मैं तो बहुत आपसे काफ़ी मतलब एज में बड़ी हूँ, तो मुझे तो बहुत चेंजेस दिखे हैं. अगर मैं बात करूँ जो जनरेशन टू जनरेशन, काफ़ी मुझे चेंजेस लगे. करेक्ट. और मुझे लगता है कुछ चीज़ें अगर हम आज अगर सुधार सकते हैं ना, तो हम आने वाला टाइम जो होगा वो बहुत अच्छा आप देखिए ना, पहले बच्चे को माँ की ज़रूरत पड़ती थी सोने के लिए. ट्रू. आजकल आईपैड की ज़रूरत पड़ती है. आजकल बच्चा आईपैड देखते देखते प्रोग्राम देखते उसको नींद आ जाती है, आईपैड रख देता है, सो जाता है. यू सी द डिफरेंस, राइट. हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड दिस पर्टिकुलर डिस्कशन पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग. अच्छा ऋषि, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो अभी जो फैशन चल रहा है उसमें ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और एक ऐसा ट्रेंड जो आपको हमेशा से बहुत पसंद है? मुझे जो पुराना ट्रेंड है क्लासिक कपड़ों का, प्लेन कपड़ों का, बेज कलर, वाइट, ब्लैक, ग्रीन्स,
ये सदाबहार रंग है, जैसे आपने पहना है बेज है, जो मैंने पहन रखा है थोड़ा डार्क ब्राउन है, प्लेन्स क्लासिक्स, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुए थे, ना ही होंगे। ये मैं पसंद करता हूँ। बहुत ज़्यादा रंग का जो है ना, ऑरेंज कलर की जैकेट अंदर ग्रीन, फिर ये मुझे पसंद नहीं है। दूसरा एक टाइम था जब स्किन फिट पैंट्स आई थी, नीचे से इकट्ठी हो जाती थी टाइट, वो मुझे पसंद नहीं है। अब आप देखेंगे तो वापस स्ट्रेट फिट्स, बेल बॉट्स, बूट कट्स, थोड़ा लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग वापस आई है। मैं गर्मियों में ज़्यादातर ये हमारे जो राजस्थान के ये एक शॉर्ट कुर्ते और ब्रीचेस होते हैं, मैं ये पहनना पसंद करता हूँ। सो आई लाइक सिंप्लिसिटी, सिंपल इज़ द न्यू इन थिंग, यू नो, दीज डेज। अच्छा ऋषि, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं तो क्या करना पसंद करेंगे? एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं करना पसंद करूँगा। जो मेरे करीबी दोस्त हैं, जब वो साइड में बैठे हुए हों, कहीं पे ड्रिंक्स कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो वहाँ पहुँचना पसंद करूँगा, उनको सुनना पसंद करूँगा। अपने किचन में जाऊँगा, देखूँगा कि मेरा शेफ़ खाना कैसे बना रहा है हमारे बिना। अच्छा। जब हम सर पे नहीं खड़े होते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सुनना चाहूँगा और देखना चाहूँगा। बट हाँ, मैं अगर इनविजिबल हुआ तो मैं सबसे पहले गरीबों की मदद करना चाहूँगा, कि कहीं से किसी का भंडार उठा के कहीं ज़रूरतमंद लोगों को दे दूँ और उनकी मदद हो सके। अच्छा ऋषि, कोई ऐसा यादगार मोमेंट पब्लिकली जो कि आप जब भी याद करते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है? यादगार, यू मीन कोई ऐसा आपको कमेंट मिला हो, या मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ, मतलब इमीडिएटली ऐसे मेरे को एक तो बड़ा बेइज्जती वाला टाइम ऐसा मेरे को याद आ रहा है कि मैं स्कूल में था, तो लाइन में हम लोग किसी कंप्यूटर क्लास के लिए जा रहे थे। मुझे टॉयलेट आया तो मैं टॉयलेट में लाइन से फटाफट टॉयलेट करने चले गया। टॉयलेट करके बाहर निकला तो पता चला मैं गर्ल्स टॉयलेट में चले गया था उस समय। तो सब मजाक उड़ा रहे थे, तो वो मैं आज तक नहीं भूल सकता, बिकॉज पूरी लाइन रुक गई थी, सब देख रहे थे, मेरा बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। क्लास 8th की बात है। और दूसरा एक मेरी आंटी हैं, तो उन्होंने कुछ साल पहले मुझे कहा था कि अगर मेरी बेटी बहुत छोटी है, अगर बड़ी होती तो मैं उसकी शादी आपसे कराती और आपके जैसा लड़का जो है मुझे उसके लिए चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो बहुत छोटी है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि कोई मदर अपनी डॉटर के बारे में ऐसा बोल रही है मेरे लिए, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो हो ही इसलिए मुझे वो याद है, और ये हरिद्वार की बात है। अच्छा ऋषि, आप इतने सारे इवेंट्स करते हैं तो आई एम श्योर स्ट्रेस सबको होता है, अच्छे वाले स्ट्रेस भी होते हैं और बुरे वाले स्ट्रेस भी होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं आप? अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो आपका स्ट्रेस और ज़्यादा होता है। एक होता है कि यार एक परवाह नहीं है, देखी जाएगी, स्ट्रेस कम होता है। बट बिकॉज आई लाइक एवरीथिंग प्रॉपर, एंड मैं फेमस हूँ कि मैंने एक बार कमिटमेंट दे दी किसी चीज़ की तो वो मैं पूरी करता हूँ। क्योंकि इवेंट्स हैं, बड़े इवेंट्स हैं, बहुत स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं। फैशन कनेक्ट में 40-40, 50-50 स्पॉन्सर्स होते हैं। फूड अवार्ड्स हैं हमारे बहुत, और भी जो मैं पर्सनल इवेंट्स करता हूँ, तो लोग बहुत जुड़े रहते हैं साथ में। जब वो जुड़े रहते हैं तो एक ज़बान की वैल्यू रहती है, राइट, कि इस समय में ये काम हो जाना चाहिए, आपने ये कहा था। तो मेरी हमेशा इंटेंशन रहती है कि बोलना जितना मैंने बोला है उससे 10-15% फालतू ही डिलीवर करूं। और शायद वही वजह है कि लोग अपने ब्रांड को आके मुझे सौंप देते हैं कि इसको आपने संभालना है, आगे आपने लेके जाना है। बिल्कुल। सो स्ट्रेस रहता है, और कभी कभी स्लीपलेस नाइट्स भी होती हैं, बिकॉज ब्रांड बड़ा बन चुका है बहुत। जो मेरा चाहे फैशन शो हो, चाहे फूड अवार्ड्स हो, या मेरा खुद का नाम हो, अपने नाम को मैं बहुत बड़ा नहीं कहूँगा, पर हाँ अपने शो को बहुत बड़ा कहूँगा। जिस टाइप के लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिस टाइप के ब्रांड्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक एज अ परफेक्शनिस्ट स्ट्रेस रहता है। और स्ट्रेस को हैंडल करने का यही तरीका है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और अच्छे अच्छे होटल्स में 1-2 दिन के लिए चले जाएं, स्टेकेशन ले लीजिए। खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ, तो जब मूड ऑफ होता है तो मैं अपने किसी भी 2-3 मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं जयपुर में, वहाँ चले जाता हूँ, अकेले बैठ के खाना शुरू कर देता हूँ बाय द पूल। तो आई टॉक टू माई सेल्फ
तो उससे अच्छा लगता है, स्ट्रेस कम होता है। एंड बिल्कुल, मैंने आपके एक इवेंट में किसी से सुना भी था कि ऋषि नहीं, ऋषि का काम बोलता है। थैंक यू। तो मैं आपको आज पर्सनली ये बता रही Thank हूँ। you. अच्छा, जैसे रेस्टोरेंट की बात आई ऋषि, आपने कहा कि मैं फूडी भी हूँ और पर मैं खाता बहुत पोर्शन में हूँ, तो मैं सभी को यही कहूँगी कि आप खाइए बट पोर्शन में खाइए। रेस्टोरेंट से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली आप भी फूड इंडस्ट्री में आए हैं, आपने अपना एक आउटलेट खोला है, जी। तो वो क्या मतलब बहुत टाइम से करना चाहते थे या ऐसे ही हो गया? करना तो नहीं चाहता था, पर मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो मुझे खींच के ले आए इसमें। ही इज़ अ होटेलियर, उनके 3 होटल हैं, तो उनका जो सबसे नया होटल है उसका ग्राउंड फ्लोर पे वो 1-1.5 साल से मुझे कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ, आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है, आपका पैशन है कॉफ़ी में, तो आप लग्जरी कॉफ़ी शॉप लेके आइए। जैसे किसी 5 स्टार होटल में कॉफ़ी शॉप होती है, तो वो वहाँ से उठा के आपने शहर के बीच में डाल दी, ऐसा कुछ बनाएं। अच्छा। तो पहले 6, 8, 10 महीने, साल भर तो मैंने कहा टाइम ही नहीं है, कैसे करूँगा। नहीं, आप कर सकते हैं। स्कूल फ्रेंड था तो हक से बात करता है अपनी, पीछे पड़ा रहा तो हमने खोली। अभी 1 महीना पहले सिली रैबिट कैफ़े के नाम से है। इट इज़ जयपुर's फर्स्ट लग्जरी कॉफ़ी शॉप एंड अ पब। गुड ओल्ड म्यूज़िक, ओल्डीज़ 50s 60s के इंग्लिश गाने, स्पेशलिटी कॉफ़ी, होममेड फूड एंड ड्रिंक्स। तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, लोग अपनी सजेशंस भी दे रहे हैं हमें, तो सीख रहे हैं। अभी 1-1.5 महीना तो इज़ हार्डली एनी टाइम, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। पीपल हैव गिवन अस 2 thumbs up। एंड हमारी तरफ से भी आपको गुड विशेस है कि जिस तरह से आप सारे फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका जो ये वाला आउटलेट है इसमें भी आप खूब नाम कमाए Thank you, हैं। thank you. लोग मतलब आपके सिली रैबिट के नाम से नहीं जानते, लोग ये कहते हैं अरे ऋषि मिगलानी ने एक आउटलेट ओपन किया, आप गए क्या? तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोग आपको नाम से जानते हैं। ये जो प्यार जयपुर ने और राजस्थान ने दिया है, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। आई एम ऑलवेज आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि जितने भी हमारे यूथ हैं उनको आप कोई एक ऑनेस्ट एडवाइस दें। एडवाइस शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ हाँ। तो गेट अप बिफोर यू गेट डाउन। छोटी सी लाइन है पर इसका बहुत अच्छा मीनिंग है कि गिरने से पहले खड़े हो जाएं। आजकल का जो समय है इसको हम मैन ईट मैन वर्ल्ड बोलते हैं। आपने मेरी डॉक्यूमेंट्री में भी सुना होगा, ये मैंने शब्द यूज़ किए हैं। लोग ऊपर चढ़ते हुए आदमी को नीचे खींचना पसंद करते हैं। भाई के भाई से नहीं बनती, हस्बैंड के वाइफ से नहीं बनती। ये जो समय है नेगेटिविटी का, वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी फेसिंग टू मच हेट्रेड। लड़ाइयाँ देख रहे हैं, प्लेन क्रैश देख रहे हैं, समय भारी समय चल रहा है। प्यार को फैलाइए, टॉक, कम्युनिकेट, बात कीजिए एक दूसरे से। एक दूसरे को तोड़ना, काटना, कंपटीशन समझना, इन नेगेटिविटीज़ से दूर रहिए। एक सेल्फ मोटिवेटर रहिए, खुद भी आगे बढ़िए और 10 लोगों को खुद और आगे लेके चलिए। तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में एक लाइन यूज़ की थी, इट इज़ बेटर दैट 100 people take 1 step forward rather than 1 person taking 100 steps forward। एक आदमी की तरक्की से कुछ नहीं होगा, पर अगर 100 आदमी थोड़ी सी तरक्की करें, दैट इज़ मच बेटर फॉर द सिटी, फॉर द स्टेट, फॉर द कंट्री। वेरी नाइस। अच्छा ऋषि, एक मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि कभी लाइफ में कोई ऐसी रिस्क ली आपने जो आपको लगता है कि बाद में वो एक रिवॉर्ड बन गया? मैं सेफ चलता हूँ बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मैंने रिस्क नहीं लिया। बट हाँ जी, हाँ, मेरा कोई बॉम्बे में 6 महीने रुका था। 6 महीने में मैंने उतना काम कर दिया जो 2-3 साल में लोग करते थे। फिल्म भी कर ली और सीरियल भी कर लिया, रियलिटी शो भी कर लिया, टीवी एड्स भी कर लिए। तो वो मेरे लिए एक रिस्क ही था। मैं बहुत फैमिली टाइप का बच्चा था जो घर को हॉस्टल में भी ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाया बिकॉज घर को मिस करता था। तो मेरे लिए जयपुर छोड़ के बॉम्बे जाना, और बॉम्बे इज़ वेरी फास्ट, और उस समय इतने पैसे कहाँ होते थे कि आप बेस्ट एरिया में रुके, बेस्ट अपार्टमेंट किराए पे ले। तो जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, मैंने अपने आप को एक टाइम लिमिट दे रखी थी कि अगर 6 महीने में काम मिला तो ठीक है, अदरवाइज कम बैक। जो मेरी समझदारी थी, क्योंकि मुझे ऐसे ट्रेन किया गया था जिन भी लोगों से मैंने जाने से पहले सजेशंस लिए थे। नहीं तो लोग वहाँ साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक बर्बाद कर देते हैं, और जब तक वो वापस आते हैं और कुछ अब काम करने की इच्छा रखते हैं तो ना ही उनको कोई नौकरी मिलती है, ना ही वो कोई बिज़नेस शुरू कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं करियर ग्राफ डिक्लाइन हो जाता है। मैं टारगेट लेके गया था कि 6 months, if I do well, if I don't do well, I'm coming back in 6 months to my hometown. I came back, I got married. So I was wise, but it was also a risk that I took.
राइट, बट मोस्टली मैंने ऋषि जिनको भी देखा है, चाहे वो मुंबई गए हैं चाहे वो अब्रॉड गए हैं, कभी भी लौट कर वापस नहीं आए। मतलब जहाँ तक मैंने जिन लोगों को देखा है, तो आई थिंक इट वाज वेरी गुड डिसीजन फॉर यू कि आप वापस अपनी सिटी में आके आपने अपनी सिटी के लिए काम किया। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई सिटी, आई एम इमोशनली अटैच टू माई सिटी। मैं जयपुर के बारे में किसी से बुरा सुन नहीं सकता, और मेरे हमेशा यही रहता है दिल में कि मैं जहाँ जाऊँ कोई मुझसे नहीं भी पूछे या मेरे इवेंट में कहीं अब्रॉड जयपुर का नाम या राजस्थान का ठप्पा ना लगा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचा देता हूँ कि ये शो जो दुबई में हुआ है, ये इवेंट जो लंदन में हुआ है, ये राजस्थान के लोगों ने किया है, जयपुर के आदमी ने किया है। अच्छा ऋषि, आप लोकमत राजस्थान के हमारे स्टूडियो पर आए, आपको कैसा लगा? बहुत ही और बढ़िया। आप जो हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। यू मेड अ ब्रिलियंट सेटअप, इट इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा जी, जो प्यार देते हुए आए हैं अब तक वो देते रहिएगा। एंड आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन, आई विल कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड कीप ensuring that the name of my city it shines bright. थैंक यू सो मच ऋषि कि you. आप यहाँ पर आए और इतना सभी को इंस्पायर किया। Pleasure, thank you. तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे ऋषि मिगलानी, एक सच्चे इंसान और इंस्पिरेशन। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और नए चेहरे और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए लोकमत राजस्थान। मैं हूँ ममता, नमस्कार।